आज हम कार्ल मार्क्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। मार्क्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा वो ये सिद्ध करते हैं कि पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं। दास कैपिटल में इस सिद्धांत के बारे में वर्णन है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा से निश्चित होता है। कितना श्रम लगा है उस वस्तु में। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए हर वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाते हैं। उपयोगिता मूल्य, अगर रेगिस्तान में बालू की क्या उपयोगिता है, क्योंकि वहां तो बालू ही बालू है। पानी की बहुत अधिक उपयोगिता है तो पानी मूल्यवान है। विनिमय मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। विनिमय तो इस बात में निर्भर करता है कि वस्तु के बदले में प्राप्त क्या हो सकता है और प्राप्त होने का अनुपात क्या होगा। अगर आप रोटी को बेचेंगे तो उसका मूल्य अलग होगा, लेकिन रोटी जीवन जीने की एक आवश्यकता है तो उपयोग का मूल्य अलग है। विनिमय मूल्य जिसके बारे में मार्क्स कहते हैं कि वो उसमें क्या श्रम लगा है या उससे निश्चित होता है, जो मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है। अगर 5 मन गेहूं का ये जो उदाहरण दे रहे हैं मार्क्स, 10 गज कपड़ा है तो उसका कारण है कि 5 मन गेहूं पैदा करने में उतना ही श्रम लगता है जितना 10 गज कपड़ा उत्पन्न करने में। समाज में ऐसे कई सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। बार्टर सिस्टम भी पहले इसी पर कार्य करता था कि किसी के पास कोई वस्तु है, वो अपनी उस वस्तु के बदले में दूसरे से कुछ दूसरी वस्तु प्राप्त करता था और प्राप्त की गई वस्तु उतनी ही होती थी जितना श्रम एक दूसरे वस्तु पे लगा गया बराबर सिद्ध हो जाए उतना ही। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज्यादा काम करता है, अधिक मूल्य पैदा करता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को कहीं ना कहीं कम मजदूरी मिलती है। लाभ पूंजीपति के झोले में जाता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। यानी उसने मेहनत तो बहुत की, उसके श्रम से पूंजीपति वर्ग को फायदा तो हुआ लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली। उसके अतिरिक्त मजदूरी को पूंजीपति ने लाभ के रूप में प्राप्त कर लिया। जितना मूल्य श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वो अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में जाता है। ऐसा तो आज भी हो रहा है। शोषण का ये क्रम तो चलता रहता है। अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए किंतु कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है। यही चोरी उसका लाभ है। इसी से वो पूंजी का निर्माण करता है और उस पूंजी से पुनः पूंजीवादी व्यवस्था फलती फूलती है। शोषण का क्रम बढ़ता चला जाता है। यह आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। आज भी शोषक और शोषित दो तरह के वर्ग समाज में फैले हुए हैं। वंचितों का, शोषितों का कल्याण ऐसे सिद्धांतों को समझकर ही किया जा सकता है। धन्यवाद।